आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स जो कि डिविडेंड प्रोवाइड करवाते हैं। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिविडेंड के साथ साथ हाईएस्ट रिटर्न भी प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि अगर आप लोग ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो कि आपको हायर रिटर्न्स भी प्रोवाइड करवाए, साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी इतना दे कि आपका जो भी अमाउंट है टोटल वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसे स्टॉक्स हम आप सभी के लिए लिस्ट में लेकर आए हैं। बहुत ही पॉपुलर स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स नए होने वाले हैं जिन्होंने अभी डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है, और कुछ स्टॉक्स यहाँ पर बहुत पुराने स्टॉक्स है जो काफी सालों से रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड देते हुए आए हैं। यानी कि वो 6 मंथ के अंदर या फिर 4 मंथ के अंदर, यानी क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली ये डिविडेंड प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की लिस्ट पर चल लेते हैं। 10 के 10 स्टॉक्स होने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम लोग फर्स्ट स्टॉक पर चल देते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देंगे, ये वीडियोस हम बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं बल्कि आपको एजुकेट करने के लिए एज इन्वेस्टर हम बनाते हैं। सो पहली कंपनी जो है वो डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन कास्टर ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी कि कास्टर ऑयल से बनने वाले जो भी कंपाउंड्स है वो बनाती है और उनको उनके डेरिवेटिव्स भी बनाती है, यानी कि मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल आउट करती है जो भी कास्टर ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये कंपनी का कामकाज हो गया। बाकी हम लोग इसकी परफॉर्मेंस की देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक दिन में 0.54% की क्लोजिंग दी है, और यहाँ पर स्टॉक का नाम है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक लिमिटेड, जो कि 257 रुपीज का स्टॉक है। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर 257 पर इसने क्लोजिंग दी है एक दिन के अंदर। ईयर टू डेट में 2% के रिटर्न बनाए, 2.69% के यहाँ पर इसने रिटर्न बनाकर दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी मैक्सिमम में 1162.13% के रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम से लगभग अभी 48% डाउन पर ये स्टॉक चल रहा है। मैक्सिमम इसने 2017 में हिट किया था, उसके बाद आपने मैक्सिमम से 43.63% डाउन पर चल रहा है। अब बात आती है कि कितने डिविडेंड देती है कंपनी, तो यहाँ पर ये कंपनी ₹5 पर शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है, जो कि एंडिंग ऑफ मार्च 2023 में लास्ट इसने डिक्लेयर किया है। यानी कि जो कंपनी है वो अपने 100% इक्विटी डिविडेंड पर जो है ₹5 पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर वेरियस कंपोनेंट एंड असेंबलीज फॉर इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस, स्पेस, रेलवेज एंड अदर इंजीनियरिंग सेक्टर्स। यानी कि ये कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो, एरोस्पेस हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, साथ ही साथ रेलवेज हो और अदर इंजीनियरिंग सेक्टर हो, उन सब में ये ऑटोमोटिव पार्ट्स कंपनी बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्टॉक का नाम है मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 81 रुपीज का स्टॉक है, और एक दिन में आप देख सकते हैं 3% से नीचे जाकर इसने क्लोजिंग प्रोवाइड करवाई है, यानी कि 81 रुपीज पर इसने क्लोजिंग दी है। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम में 1341% के अभी तक रिटर्न दे चुकी है कंपनी। और बात करें इसकी दो पीक की, तो पीक इसने 2018 में लगाया था एक, और अभी उस पीक के उससे ऊपर जा चुका है 101 रुपीज पर। यहाँ पर जो उसका मैक्सिमम था वो लगाया था, और 81 पर अभी ट्रेवल करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर डिविडेंड की, कितना डिविडेंड प्रोवाइड करवा रहा है, तो इक्विटी डिविडेंड ऑफ 100%, यानी कि अपने इक्विटी डिविडेंड को ये 100% दे रहा है, और ₹2 पर शेयर का ये डिविडेंड प्रोवाइड करवा रहा है। बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो जो कंपनी है वो 2 तरीके के कंपाउंड्स बनाती है, ABS एंड SAN, यानी कि इस तरीके के कंपाउंड्स बनाती है, विच इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक एंड प्रेजेंटली हैविंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट ABU रोड, राजस्थान एंड संतनूर, मध्य प्रदेश। इस तरीके के कंपाउंड्स बनाती है, जैसे कि ABS और SAN, जो कि अभी ABU रोड पर प्रेजेंट है, साथ ही साथ संतनूर और मध्य प्रदेश में भी प्रेजेंट है। ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ये जो कंपाउंड है हीट रेजिस्टेंट होते हैं। बाकी इस कंपनी का नाम है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड। 94 रुपीज का स्टॉक है, 0.42% से क्लोजिंग यहाँ पर दे चुकी है स्टॉक। 6 मंथ की बात करें, 0.27% के पास्ट 6 मंथ में रिटर्न दे चुकी है कंपनी। मैक्सिमम में 361% के ही रिटर्न दिए है कंपनी ने, और जो मैक्सिमम है वो 141 का है, 141 रुपीज का अभी तक मैक्सिमम लगाया है। मैक्सिमम से अभी आप देख सकते हैं 33.32% डाउन पर ये स्टॉक चल रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके डिविडेंड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इक्विटी डिविडेंड के 400% अमाउंट पर जो है डिविडेंड प्रोवाइड करवा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ₹4 पर शेयर का ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करवा रही है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जो कि फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरर है, और उसी की बहुत बड़ी मार्केट है। और आप देख सकते हैं यूरिया और अमोनिया का जो फर्टिलाइजर आता है और उसके कॉम्प्लेक्सेस वगैरह आते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। वो इज वन ऑफ द लीडर इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, और ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में ये जो कंपनी है वो लीडर है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। एक दिन की क्लोजिंग की बात करें 1.86% से डाउन में जाकर इसने क्लोजिंग प्रोवाइड करवाई है। बात करें ईयर टू डेट की, 1556.46% के ईयर टू डेट में अभी तक ये रिटर्न दे चुकी है कंपनी। इसकी स्टार्टिंग हुई थी ₹7 से 1999 में, देन उसके बाद प्रॉपर डिप मोमेंटम वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी तक का कंपनी का जो मैक्सिमम है वो 307 रुपए का है, उससे 219 पर अभी ट्रैवल कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम से भी नीचे ट्रैवल करती हुई हमें देखने को मिल रही है। बात करें इसकी डिविडेंड
डिविडेंड अमाउंट की, तो आप देख सकते हैं ये प्रोवाइड करवा रही है ₹4 पर शेयर का डिविडेंड। बात कर लेते हैं और चीजों की, जैसे कि 2024 में इसने डिक्लेयर किया है मार्च के अंदर, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल डिक्लेयर एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 200% अमाउंटिंग टू ₹4 पर शेयर। ये इसने 2024 मार्च में अभी डिक्लेयर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ चले थे, जो कि पेंट्स और कोटिंग कंपनी है, यानी कि पेंट्स वगैरह बनाती है, होम्स वगैरह को डेकोरेट करती है, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो भी होटल्स हो गए, इंडस्ट्रीज कोटिंग, जो भी कोटिंग्स वगैरह आती हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी का नाम है कंसाई नेरोलैक पेंट लिमिटेड। 274 पीस का स्टॉक है और एक दिन में क्लोजिंग दी है इसने पॉजिटिव में 1.57% से। बाकी आप देख सकते हैं मैक्सिमम में अभी तक इसने 9,514.04% के रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। स्टार्टिंग इसकी हुई थी 29 जनवरी 1999 में स्टार्टिंग हुई इस कंपनी की। उसके बाद प्रॉपर मोमेंटम में 2017 में स्टॉक आया है। 383 रुपीज यहाँ पर 2017 में इसने जो है पहुंचा है, इसका टारगेट रहा है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और पहुंचा है जो कि 417 रुपए तक पहुंचा है। और अब बात करें अपने मैक्सिमम से 32.31% नीचे ये स्टॉक। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसने भी फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2024 कंसाई नेरोलैक पेंट हैज डिक्लेयर एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 375% अमाउंटिंग ₹3.75% पर शेयर, यानी कि ये ₹3.75 पर शेयर का डिविडेंड दे रहा है। चेंजिंग सॉल्यूशन की बात करूं तो ये एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है। अभी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा स्लो चल रहा है इंडिया में, लेकिन डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा रही है ये कंपनी। आप देख सकते हैं यूएस वगैरह में भी इसकी जो है सब्सिडरीज हैं, बाकी इंडिया में तो ऑपरेट होती है ये कंपनी। आप देख सकते हैं 115 रुपए का स्टॉक है और 0.47% से डाउन ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और 6 मंथ के अंदर 23.49% के अभी तक रिटर्न प्रोवाइड करवाए। 5 साल की बात करूं तो 144.77% के 5 साल में रिटर्न प्रोवाइड करवाए। ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2024। चेंजिंग सॉल्यूशन हैज डिक्लेयर एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 300%, जिसकी अमाउंट होती है 30 पर शेयर, यानी कि 300% का अपने इक्विटी डिविडेंड पर जो है वो यहाँ पर ये डिविडेंड प्रोवाइड करवा रही है, जो कि होता है 30 पर शेयर का, यानी कि एक शेयर के ऊपर आपको 30 रुपए का डिविडेंड ये कंपनी दे रही है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जो कि है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पावर प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड RM&U प्रोजेक्ट। यानी कि ये कंपनी जो है जो पावर फाइनेंशियल से, यानी कि जो पावर्स वगैरह है उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। 503.95 रुपीज का स्टॉक है, एक दिन में 1.21% से क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने। आप देख सकते हैं 503 रुपीज इसने क्लोजिंग दी है। ईयर टू डेट की बात करें 27.57% के अभी तक ईयर टू डेट में इसने रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। 389 से स्टार्टिंग हुई थी 2 जनवरी को और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है ये कंपनी। मैक्सिमम की बात कर लें तो मैक्सिमम में आप देख सकते हैं प्रॉपर ग्रोथ इसकी अभी हुई है कंपनी की 1028% के अभी तक इसने रिटर्न प्रोवाइड करवाया। स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग इसकी हुई थी 2007 में स्टार्टिंग हुई है 44 रुपए से और तब से लेके अभी तक कंसोलिडेट रहा है, 2021-22 तक कंसोलिडेट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं थी और अब इसने मोमेंटम पकड़ा है, तो आप देख सकते हैं 503.95 पर स्टॉक बना हुआ है। इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट लास्ट जो है वो मार्च 2030 में की थी, जो कि 13.25 पर शेयर का डिविडेंड दे रही है कंपनी। अब बहुत ही पॉपुलर कंपनी के बारे में जान लेते हैं, जो कि आयरन और गोल्ड एल्यूमिनियम माइंस इन गोवा, कर्नाटक, राजस्थान और उड़ीसा में ये बनाती है या एक्सट्रैक्ट करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड। इज एन इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है। ये माइनिंग की कंपनी है जो कि ओर्स वगैरह की माइनिंग करती है, स्पेशली आयरन ओर हो गया, गोल्ड ओर हो गया, एल्यूमिनियम ओर हो गया, एल्यूमिनियम माइंस हो गया। गोवा के अंदर जो है, कर्नाटक, राजस्थान के अंदर और उड़ीसा के अंदर ये ऑपरेट करती है। आप देख सकते हैं 443 रुपीज का स्टॉक है और एक दिन में 2.42% से क्लोजिंग इस स्टॉक ने दी है और आप देख सकते हैं ईयर टू डेट में 72.37% के रिटर्न दिए। आप देख सकते हैं अभी तक इसके रिटर्न जो है 12,710.69% के मैक्सिमम में इसने रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं अभी तक। और स्टार्टिंग हुई थी ₹3 से 3.46 रुपीज से स्टार्टिंग हुई थी 1999 में। और आप देख सकते हैं इसने एक पीक लिया था 447 का, जो कि 2010 में लिया था। फिर उसके बाद डिप मोमेंटम वाला सिनेरियो रहा है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 5% डाउन पर ये स्टॉक चल रहा है। और इसकी डिविडेंड की मैं बात करूं तो ये 11 पर शेयर का डिविडेंड देगी 2025 की फाइनेंशियल ईयर। यानी कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से अनिल अग्रवाल एक हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड होगा इस कंपनी का 11 पर शेयर होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। यानी कि उन्होंने बताया इंटरिम डिविडेंड ये देंगे 11 पर शेयर का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का हो। और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। 484 रुपीज का स्टॉक है, जो कि 0.42% से क्लोजिंग इस स्टॉक ने दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे ईयर टू डेट में 26% के अभी तक इसने रिटर्न बनाए हैं। मैक्सिमम की अगर बात करें बहुत स्लो इसने रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं, अभी तक सिर्फ 39% के रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं इस कंपनी ने।
लेकिन इसके डिविडेंड की अमाउंट बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं 24 रुपए का जो डिविडेंड है ये देगी कंपनी। 24.50 रुपए का स्टॉक का जो डिविडेंड है ये जो FI है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसमें प्रोवाइड करवाएगी। और तो ये है हमारे स्टॉक्स की लिस्ट जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इन पर फोकस कर सकते हैं और साथ में ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो